Good afternoon to all of you. Welcome back to this session of editorial discussion. हिंदू में आज जो एडिटोरियल है, जैसा एक्सपेक्टेड था कि महाराष्ट्र में रेलवे ट्रैक पे जो 16 मज़दूरों की जानें गई हैं, उसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल होगा और वही है, टाइटल है इसका ट्रेजेडी ऑन द ट्रैक्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वैसे वर्ड्स जो पिछले एडिटोरियल में भी थे और इस बार भी देखने को मिले हैं, उनको रिकैपिचुलेट करते हैं। लेट अस रिकैपिचुलेट। फर्स्ट वर्ड इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स सूचना या संवाद, स्ट्रैटेजी रणनीति या योजना, माइग्रेंट प्रवासी, लाइवलीहुड जीविका, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स, नियमों के सेट को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। एक वर्ड है सरकमस्टांसेस, परिस्थितियाँ। एक और वर्ड स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड मीन्स फंसा हुआ। और लास्ट वर्ड है मेजर्स, मेजर्स मीन्स उपाय। तो ये वर्ड्स थे। नाउ वी डिस्कस द वर्ड्स फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल टाइटल्ड ट्रेजेडी ऑन द ट्रैक्स। फर्स्ट वर्ड इज स्ट्यून। स्ट्यून मीन्स बिखरा हुआ या छत विछत। जैसे जो लोग कट गए रेलवे ट्रैक पर सोए हुए थे, उनकी लाश छत विछत पाई गई, बिखरी हुई पाई गई रेलवे ट्रैक्स पे। ट्रेजेडी मीन्स दुखद घटना। ट्रैक मीन्स वैसे तो होता है रास्ता, लेकिन यहाँ पे रेलवे पटरी भी बोला जा सकता है। इंगेज्ड मीन्स व्यस्त। फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप्स मीनिंग अचानक पलटना। जैसे गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है और तुरंत उसको रिवर्स कर देती है, तो दिस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप्स। फैसिलिटेट, ये वर्ड पहले भी डिस्कस किया गया था। फैसिलिटेट मीन्स किसी चीज़ को आसान बनाना, सुगम बनाना। नेक्स्ट वर्ड इज इंस्टेंस। इंस्टेंस मीन्स उदाहरण। जैसे लॉकडाउन का ऐसा इंस्टेंस पहले कभी नहीं था वर्ल्ड हिस्ट्री में। नेक्स्ट वर्ड इज डिरेल। डिरेल मीन्स पटरी से उतरना। ये एक मीनिंग है। एक मीनिंग और होता है किसी चलते हुए काम को बाधित कर देना। वहाँ पे जैसे इंडियन इकॉनमी मान लीजिए अच्छी चल रही थी, अभी डिरेल हो गई, मतलब बाधित हो गई। नेक्स्ट इज इनएबिलिटी, असमर्थता। अवॉइडेबल मीन्स टालने योग्य। कोरोना का जो क्राइसिस है ये अनअवॉइडेबल था, इसको टाला नहीं जा सकता था। हार्डशिप मीन्स कठिनाई या तंगी। एग्रेवेट मीन्स बिगड़ना, किसी खराब चीज़ का और भी बिगड़ जाना, उसमें हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एग्रेवेट। इनकॉम्पिटेंस मीन्स अक्षमता। एक वर्ड होता है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मीन्स सक्षम और इनकॉम्पिटेंट मीन्स अक्षम। नेक्स्ट साइट, SIGHT, साइट मीन्स दृश्य। जैसे हम लोग जब हिल स्टेशन पे जाते हैं तो साइट सीइंग का प्रोग्राम हमारे टूर कंडक्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो ज़रूर रखते हैं। एक नेक्स्ट वर्ड इज टॉडलर। टॉडलर मीन्स बच्चा। कैसा बच्चा? जिसने अभी हाल में ही या तो चलना सीखा हो या सीख रहा हो। नेक्स्ट इज इन्फर्म। इन्फर्म मीन्स कमज़ोर। बीमारी से जब आदमी कमज़ोर हो जाता है तो ही इज़ कॉल्ड इन्फर्म। नेक्स्ट इंडेलेबल। इंडेलेबल मीन्स अमिट। इंडेलेबल इम्प्रेशन, अमिट छाप। इनेप्ट मीन्स अयोग्य, ये एक अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इनसेंसिटिव, असंवेदनशील। नेक्स्ट सर्वाइवर्स। सर्वाइवर्स मीन्स जीवित बचने वाला। स्पेयर मीन्स छोड़ना या अतिरिक्त भी होता है। जैसे स्पेयर पार्ट्स, अगर कोई चीज़ एडिशनल हो तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अनफोल्डिंग। अनफोल्ड का मतलब खुलना या बाहर निकलना, और उसी से बना हुआ वर्ड है खुलासा। नेक्स्ट पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस एक नया वर्ड है। पेस्टिलेंस मीन्स होता है घातक महामारी। महामारी के लिए हम लोग वर्ड क्या जानते हैं? एपिडेमिक। वैश्विक महामारी के लिए वर्ड हम लोगों ने यूज़ किया है पैंडेमिक। और पेस्टिलेंस एक ऐसी महामारी जो घातक हो, जानलेवा हो। नेक्स्ट इज स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का एक तो मीनिंग होता है चश्मा और दूसरा तमाशा भी। अनाउंसमेंट, घोषणा। न्यूमरस, अनेक। क्लैरिफिकेशन मीन्स स्पष्टीकरण। अमेंडमेंट, संशोधन। नैप, ऊँघना या झपकी लेना। फिर एक वर्ड है टेनुअस। टेनुअस मीन्स तुच्छ या बहुत छोटा, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं टेनुअस। नेक्स्ट स्लम्बर।
स्लम्बर मीन्स नींद, नींद के लिए दूसरा वर्ड होता है स्लीप। तो स्लीप और स्लम्बर एक ही जैसे वर्ड है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, सो द फाइन डिफरेंस इज कि स्लम्बर हम लोग हल्की नींद के लिए यूज़ करते हैं। फेरी का दो मीनिंग है, अगर नाउन के रूप में है तो फेरी मीन्स नौका, और अगर वर्ब है तो सवारी को ले जाना। नेक्स्ट स्टार्विंग, स्टार्व मीन्स भूख से मरना, और भूख से मरने वालों के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं स्टार्विंग। नेक्स्ट इज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मीन्स गलत फहमी। रेन एक और वर्ड है, रेन मीन्स छा जाना या शासन करना, जैसे अकबर का रेन शासन काल के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ओनरस, ओनरस मीन्स कष्टदायक, पेनफुल। नेक्स्ट हीप, HEAP, हीप, हीप मीन्स ढेर होता है या ढेर लगाना भी होता है, और एक और मीनिंग जो इस सेंस में, यहाँ के सेंस में यूज़ किया गया है, लाद देना। नेक्स्ट इज हैपलेस, दिस इज अ वर्ड which is slightly different from helpless. Helpless means क्या होता है, लाचार, और helpless means होता है अभागा, unfortunate. Barely means मुश्किल से, arbitrary means मनमाना, humiliation बेइज्जती, desperate means हताश या व्यग्र, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं desperate, जैसे he is desperate to get a job. Next is intervene, intervene means हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट वेंचर, वेंचर मीन्स जोखिम भरी यात्रा या जोखिम के उद्देश्य से बाहर निकलना, उसके लिए भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं वेंचर। सो वेंचर कैन बी यूज्ड बोथ एज ए नाउन एंड एज ए वर्ब। नेक्स्ट मैप आउट, मैप आउट एक फ्रेज है, मीन्स योजना बनाना। नेक्स्ट इज ऑर्डरली, ऑर्डरली एक एडजेक्टिव है, ऑर्डरली मीन्स व्यवस्थित। नेक्स्ट सफरिंग, सफरिंग मीन्स पीड़ा। मिटिगेट, मिटिगेट मीन्स कम करना, किसी खराब चीज़ को कम करना, जैसे पेन इज मिटिगेटेड, दर्द को कम किया जाता है। वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, जिसका महत्व ज़्यादा होता है, वाइटल। और लास्ट वर्ड इज गवर्नेंस, गवर्नेंस मीन्स शासन। सो दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल। नाउ वी डिस्कस द एडिटोरियल ट्रेजेडी ऑन द ट्रैक्स। The tragedy of 16 strewn bodies on a railway track in Maharashtra on Friday morning has been in the making for weeks now. Last Friday की सुबह में जो रेलवे ट्रैक पे हुआ महाराष्ट्र में, ये जो दुखद घटना हुई जिसमें कि 16 लोग कट के मर गए और उनकी जो छत बिछत शरीर या लाश जो रेलवे ट्रैक पे पड़ी हुई थी, अगर देखा जाए तो पिछले कई सप्ताह से ये चल रहा होगा, जिसकी वजह से ये परिणति हुई। The center and several states have been engaged in flip-flops on facilitating the return of the migrant workers to their homes. केंद्र सरकार और कई राज्य सरकार इस मामले को लेकर बहुत उधेड़-बुन में थी कि जो प्रवासी मजदूर हैं, अपने राज्यों से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें उनके घर वापस पहुंचाने की व्यवस्था को कैसे सुगम बनाया जाए। इन द प्रेजेंट इंस्टेंस द वर्कर्स एट ए कंपनी इन जलना इन महाराष्ट्र वे आर वॉकिंग ऑन द ट्रैक टू देयर फैमिलीज इन मध्य प्रदेश सम 800 किलोमीटर अवे आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन सिंस मार्च डिरेल्ड देयर लाइवलीहुड्स। इस घटना में मारे गए जो मजदूर थे वो महाराष्ट्र के जलना में एक कंपनी में काम करते थे, और मार्च में शुरू हुए इस पूर्णबंदी की वजह से उनकी नौकरियां चली गईं, और जिसके वजह से वो मध्य प्रदेश जो कि जलना से 800 किलोमीटर दूर था, वहां तक वो पैदल चलकर जाना चाह रहे थे। The center's inability to clearly communicate to the public and states the purpose and protocol of the lockdown every step of the way has put people through completely avoidable hardship. केंद्र सरकार की ये अक्षमता रही है कि लॉकडाउन के क्या नियम कानून है, इसका उद्देश्य क्या है, ये पब्लिक को या राज्यों को स्पष्ट तरीके से केंद्र सरकार अभी तक नहीं बता पाई। अगर ऐसा करती तो इस तरह की जो कठिनाइयाँ हुई हैं लोगों को, उससे बचा जा सकता था।
This governance failure was aggravated by several states either due to lack of capacity or incompetence. और इस तरह की शासन में जो विफलता हुई उसकी वजह से कई राज्यों में अक्षमता की वजह से उनके काम करने की जो क्षमता है वो पूरी तरह से इस लेवल तक नहीं पहुंच पाई, और उसकी वजह से ही शासन की जो विफलता थी वो उभर कर सामने आई और स्थिति को बदतर बना दिया. The sight of an endless stream of migrant laborers, some of them carrying toddlers and the infirm, walking towards India's poorer regions from its economic centers, will remain an indelible memory of this inept and insensitive approach that had not taken their particular circumstances into account. देश के आर्थिक रूप से संपन्न शहरों से गरीब क्षेत्रों के तरफ जो मजदूरों का पलायन हुआ, बच्चों को गोद में टांगे हुए, कमज़ोर बीमार लोगों को गोद में टांगे हुए, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना, ये जो दृश्य था इसने हमारे दिलो दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी है. शायद ही हम इसे कभी भूल पाएंगे. और इसकी वजह रही सरकारी तंत्र की असंवेदनशील काम करने का उनका तरीका, जिसकी वजह से लोगों को इस हद तक कदम उठाना पड़ा. Under orders to stop their movement at any cost, the police in many places forced them to walk back. अगर हम इसी ग्रुप की बात करें तो कई जगह पे पुलिस ने इन्हें रोका. क्योंकि पुलिस के पास सरकार की ये ऑर्डर है कि मूवमेंट को किसी तरह से आपको रोकना है. इसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, वापस लौटने के बजाय रेलवे ट्रैक का रास्ता अख्तियार किया. दिस पर्टिकुलर ग्रुप टुक टू द रेल ट्रैक टू एस्केप द पुलिस अकॉर्डिंग टू सर्वाइवर्स. पुलिस से बचने के लिए उन लोगों ने रेलवे ट्रैक का रास्ता अख्तियार किया. ये बात बताई इस हादसे से बचे हुए जो 2-3 लोग थे, उन्होंने प्रेस को या पत्रकारों को इसकी जानकारी दी. Now we come to the second paragraph. Though it did not spare any effort to make spectacles out of an unfolding pestilence, each government announcement about the lockdown threw even the educated public into a tailspin and required numerous clarifications and amendments. हालांकि ये जो हुआ इसमें कोई कसर नहीं बचा कि इस घातक महामारी ने जो तमाशा दिखाया इसमें कोई कोर कसर नहीं रह गया. लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक जो भी घोषणाएं की लॉकडाउन के बारे में, उससे ये जो अनपढ़ मजदूर वर्ग हमारा है उसकी तो बात छोड़िए, पढ़ा लिखा जो वर्ग हमारे समाज का है वो भी बहुत परेशानी में पड़ गया. और इसको समझने के लिए कि क्या ऑर्डर्स हैं क्या नहीं हैं, इसके स्पष्टीकरण के लिए और इसके संशोधन के लिए उन लोगों को भी बहुत माथापच्ची करनी पड़ी. To argue that this is a once in a century event that caught even developed countries napping could at best be a tenuous defense. हालांकि ये जो स्थिति आई ये शायद ही कभी आने वाली 100 साल 200 साल में आने वाली स्थिति थी. और इससे सिर्फ भारत के सरकार की पोल नहीं खुली, बल्कि विकसित कहे जाने वाले देश भी ऊँघते हुए पाए गए. उनके पास भी इससे निपटने के पर्याप्त साधन या पर्याप्त उपाय नहीं थे. लेकिन ऐसा कहकर बच जाना ये बहुत छोटी बात होगी, ये तुच्छ बात होगी अगर भारत सरकार ऐसा कहकर बचना चाहती है तो. Even after it woke from the slumber and announced special trains to ferry the stranded and starving workforce to their homes, confusion reigned. हालांकि इस हादसे से जगने के बाद भी भारत सरकार ने जो घोषणा अभी हाल में की है कि विशेष गाड़ियां चलाई जाएंगी, इस तरह से फंसे हुए और
भूख से तड़पते हुए या भूख से मरते हुए जो प्रवासी मजदूर हैं उनको घर ले जाने के लिए फिर भी बहुत गलतफहमी अभी लोगों के बीच में है। सरकार के तरफ से स्पष्ट निर्देश अभी भी नहीं आए हैं। Onerous paperwork and huge costs were heaped on these hapless citizens। ये जो किस्मत के मारे हुए दुर्भाग्यशाली जो मजदूर वर्ग जो अभी दूसरे राज्यों में फंसा हुआ है, उनसे इतना भारी भरकम कागजी कार्रवाई करवाना और उन पर बड़ा खर्च लाद देना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। क्योंकि जो कॉस्ट उनसे लिया जा रहा है या जिस तरह का पेपर वर्क उनसे कराया जा रहा है, वो अपने बेस्ट टाइम में, अपने सर्वश्रेष्ठ समय में भी वो इतना कर पाने में सक्षम नहीं है। ये उनके वश के बाहर की बात है जो डिमांड सरकार ने उन लोगों से की है। स्टेट्स एक्टेड आर्बिट्ररली, कोर्ट्स इंटरवीन थॉटलेसली। राज्य सरकारें जो थी उन्होंने भी अभी तक मनमाने तरीके से काम किया है। हमारे न्यायालय जो हैं उन्होंने हस्तक्षेप तो किया है लेकिन बिना सोचे समझे हुए। हंगर, ह्यूमिलिएशन and fear of the disease made thousands of these migrants so desperate that they ventured to walk thousands of kilometers to get home। भूख, अपमान और इस बीमारी का डर, ये 3 ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इन हजारों प्रवासी मजदूरों को मजबूर कर दिया कि वो पैदल ही हजारों किलोमीटर चलकर किसी तरह से अपने घर पहुंच जाएं। All of this could have been managed better had the center worked with states to map out a strategy to support those who wanted to stay where they were and organize the return of those who chose to do so in an orderly manner। ये जो दुर्दशा हुई है और जिससे हमारे देश की भी छवि बहुत ख़राब हुई, इन लोगों की जो दुर्दशा हुई, इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता था, बेहतर तरीके से, अगर सरकार राज्य सरकारों के साथ बैठकर अच्छे तरीके से योजना बनाती इन्हें मदद करने की, उन लोगों को वहीं रुकने देने की जहां वो अभी काम कर रहे थे, और जो लोग लौटना चाहते थे उनके लौटने की व्यवस्था करके, और अगर ऐसा होता, आपस में तालमेल रहता राज्य सरकारों का केंद्र सरकार के साथ, तो इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता था और इस तरह की परेशानी, इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता था। A huge cost has already been paid in lives and suffering। एक बहुत भारी कीमत लोगों को चुकानी पड़ी अपने जान से और अपने कष्ट से। But even now there can be measures to mitigate the situation। लेकिन फिर भी अभी भी कई उपाय ऐसे हैं जो इस दुर्दशा में कमी ला सकते हैं, इस दुर्दशा को कम कर सकते हैं। For that it must have a more open and honest communication with the state governments। इसके लिए केंद्र सरकार को करना होगा राज्य सरकारों के साथ खुली बातचीत और ईमानदारी से भरी हुई बातचीत। साथ ही साथ नागरिकों को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा। टफ मेजर्स में बी इसेंशियल बट केयरिंग वंस आर जस्ट एज वाइटल। कड़े कदम उठाना अनिवार्य है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की परवाह करना भी उतना ही ज़रूरी है। वैसे भी निर्णय लिए जाने चाहिए जिससे पता चले कि सरकार अपने नागरिकों के प्रति संवेदनशील है और उनका ख्याल रखती है। दिस अनफोल्डिंग ट्रेजेडी मस्ट बी स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक। और इस तरह की जो दुर्घटनाएं या दुखद घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, एक के बाद दूसरी की बाद तीसरी, इन्हें रास्ते में ही किसी न किसी तरह से ज़रूर रोका जाना चाहिए। तो ये था आज का एडिटोरियल जिसमें ये बातें डिस्कस की गई, जिसमें कई मुद्दों पर विचार किया गया कि इस तरह के ट्रेजेडी से हम लोग कैसे बच सकते हैं, कैसे जानें बचाई जा सकती हैं और कैसे स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके जिस्ट की अगर हम बात करें तो जिस्ट में लिखा हुआ है, स्टेट सपोर्ट, गुड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी आर वाइटल टू एंड द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस। प्रवासी मजदूरों का जो संकट अभी पूरी तरह से हमारे देश पर मंडरा रहा है, उसको बहुत हद तक दूर किया जा सकता है राज्यों के की मदद से, एक अच्छे सूचना व्यवस्था के द्वारा,
एक ऐसी योजना बनाई जाए जिससे सूचनाएं सही हों और सही समय पे सही लोगों तक सही अर्थ में पहुंचाई जाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। Now it's time to discuss the questions from Saturday's editorial titled Contempt for Labor. First question था, What do you understand by public emergency? आपके लिए यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, Public emergency is defined in a limited way. What is it? It is a threat to security due to war or external aggression. सुरक्षा के लिए अगर कोई चुनौती आ जाती है युद्ध की वजह से या बाहरी आक्रमण की वजह से, तो दैट सिचुएशन इज टर्म्ड एज पब्लिक इमरजेंसी। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 2, विच 2 स्टेट्स हैव डिक्लेयर्ड एग्जेम्पशंस फ्रॉम फैक्ट्री एक्ट? दो ऐसे कौन से राज्य हैं हमारे देश में जिन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं फैक्ट्री एक्ट से? फैक्ट्री एक्ट में कुछ छूट दी है। साथ ही साथ एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट has been invoked by them and on what grounds? फैक्ट्री एक्ट के किस सेक्शन को इन्वोक किया गया है ऐसा करने के लिए? तो फर्स्ट पार्ट का जहाँ तक सवाल है, दो जगह पे मार्क किया गया आपके लिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये दो राज्य हैं जिन्होंने फैक्ट्री एक्ट में कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं और साथ ही साथ ये फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 5 के अंडर में किया गया है। फैक्ट्री एक्ट में जो सेक्शन 5 है वो इस चीज़ का प्रोविज़न देता है जिसको इन्वोक करते हुए इन दो राज्यों ने ऐसा काम किया है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 3, विच एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू लेबरर्स आर बीइंग कंसीडर्ड इन द लेबर रिफॉर्म एजेंडा ऑफ द सेंटर? हमारी केंद्र सरकार जो है वो आजकल मजदूरों के कानून में संशोधन का एक एजेंडा चला रही है और उसमें किन चीज़ों पे ख़ास ध्यान दिया जा रहा है? कोड्स फॉर वेजेस, उनकी जो मजदूरी होती है उससे रिलेटेड नियमों पर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, औद्योगिक संबंधों पर, साथ ही साथ ऑक्यूपेशन से संबंधित सुरक्षा पर, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, श्रमिकों के स्वास्थ्य पर और उनके काम करने का जो एनवायरनमेंट होता है उसको भी कंसीडर किया जा रहा है। तो ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिसको कंसीडर किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 4, व्हाट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट द एटीट्यूड ऑफ द रूलिंग क्लास टुवर्ड्स लेबर रिमेन्स वन ऑफ अटर एपैथी बॉर्डरिंग ऑन कंटेम्प्ट? कहता है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो इस कथन को सच साबित करती है? कथन क्या है कि हमारा जो शासन वर्ग है उसका रवैया मजदूर वर्ग के प्रति अच्छा नहीं है, मीन्स एपैथी से भरा हुआ है। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? तो इसको भी अंडरलाइन किया गया है कि अगर ऐसा नहीं होता, उनका रवैया अगर ख़राब नहीं होता इन मज़दूरों के प्रति, तो ऐसी नौबत क्यों आती कि फैक्ट्रियों की जो प्राथमिक दायित्व है कि मज़दूरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें, उनके प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें, उनके लिए सुरक्षा के इक्विपमेंट यानी कि सुरक्षा के जो साधन है उसका इंतज़ाम करे, इससे छूट क्यों दी जाती? या कुछ ज़रूरी जो बेहद ज़रूरी आवश्यकताएं हैं जैसे सफाई, जैसे वेंटिलेशन, जैसे प्रकाश व्यवस्था, कैंटीन, शौचालय की व्यवस्था या क्रैच, उससे क्यों फैक्ट्रीज़ या कंपनीज़ अपना मुंह मोड़ती? इससे पता चलता है कि शासन में जो लोग हैं, हमारा जो शासक वर्ग है वो इन मज़दूरों के प्रति उदासीन है या थोड़ा अदरवाइज फील करती है। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। द एक्ट्स ऑफ सम स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन टर्म्ड immoral एंड परवर्स। कुछ राज्य सरकारों ने जो काम इधर किया है, जो एक्शन लिया है, उसको
इमोरल ठहराया जा रहा है। इमोरल का मीनिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट डिस्कशन में। एक वर्ड होता है इमोरल, इमोरल मीन्स अनैतिक, और इमोरल जो है वो मॉरल और इमोरल के बीच का वर्ड है, नीति विहीन। ये बात कैसे पता चलती है, किस काम से ऐसा पता चलता है कि कुछ राज्य सरकार नीति विहीन हो गई है मजदूरों के मामले में? इसको टिक किया गया है यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में 4th लाइन में, immoral and perverse on the part of some states to address this need by granting sweeping exemptions from legal provisions aimed at protecting laborers and employees in factories, industries and other establishments. फैक्ट्रियों में, उद्योगों में या अदर दूसरे संस्थाओं में काम करने वाले जो मजदूर हैं या जो कर्मचारी हैं, उनसे संबंधित जो कानूनी प्रावधान है उसमें छूट दे दिया जाना पूरी तरह से ये गलत है, और ऐसा कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहाँ किया है। तो ये था आंसर नंबर 5। 5 क्वेश्चन जो थे उसका आंसर आपके सामने है, आपके साथ डिस्कस किया गया। होप आपने ऐसे ही आंसर इसमें खोजे होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो अपने डाउट्स के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। कल फिर हम लोग एक नए एडिटोरियल के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, थैंक यू।